इकोनॉमिक्स क्लास पहले शब्द में हालत खराब हो गई। तो देखो हमने राष्ट्र आय वाला चैप्टर करा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। बढ़िया कम बोलो, बड़ा ज्यादा बोलो, ठीक है, बड़ा चैप्टर था। तो समय आ गया है कि इस बुक में से अब हम राष्ट्रीय आय के बाद बहुत ही बढ़िया चैप्टर करें। देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा खेल किसका है? तुम कहोगे भगवान का है, ठीक है, सही बात है, भगवान का खेल है ना। पूरी दुनिया में किसका खेल चलता है? भगवान का ही खेल चलता है। जो मानते हैं उनके लिए भी भगवान का खेल चलता है, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी भगवान का ही खेल चलता है। लेकिन भगवान के बाद नंबर 2 पर आता है सारा खेल किस चीज का? नंबर 2 पे सारा खेल आता है भाई इस चीज का। किस चीज का? इस चीज का, पैसे का। मुझे ये नहीं पता कि 2 मात्रा आती है 1 मात्रा आती है, लेकिन फिर भी मैंने कितनी मात्रा लगा दी भाई? 2 मात्रा लगा दी, पैसा। यानी कि ये समझते हो, अंगूठा नहीं, इसका मतलब पैसा, ठीक है, मनी। तो जब सारा खेल ही इस चीज का चलता है तो क्यों ना एक चैप्टर कर लिया जाए, है ना। तो तुम समझ ही गए होंगे आज जो मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उस चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हेडिंग डालो, मतलब चैप्टर लिखो। लिखो मुद्रा। क्या पढ़ते हैं इसको? मुद्रा। कुछ लोग मुर्दा बोल देते, नहीं, गलत, मुर्दा नहीं बोलते, है ना। मुर्दा तो कुछ और ही होता है। मुर्दा समझते हो ना, जिसके अंदर जान नहीं होती, मरा पड़ा है, उसे कहते हैं मुर्दा, दैट इज कॉल्ड मुर्दा, डेड बॉडी, है ना। हम बात कर रहे हैं मुद्रा की, पैसे की, ठीक है। मुद्रा तथा, चैप्टर का नाम है ये, मुद्रा तथा, पूरा नाम लिखो भाई, मुद्रा तथा मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा तथा मुद्रा की क्या बोलना है? पूर्ति। पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। पूर्ति का मतलब क्या होता है? सप्लाई करना। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मान के लो पढ़ाता ही हूं भाई, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, तुम देख रहे होंगे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? इस मार्कर की। मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है पढ़ाने के लिए? मार्कर की जरूरत पड़ती है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए, है ना। बोर्ड चाहिए, इंक चाहिए, मार्कर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी की स्क्रीन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, चेयर चाहिए, दुनिया भर की चीजें, है ना। लेकिन फिलहाल मैंने क्या बोला है कि मेरे को मार्कर की जरूरत पड़ती है। अब तुम मार्केट में मार्कर लेने गए और मार्केट में जब दुकान पर तुमने मार्कर पूछा तो उन्होंने कहा कि मार्कर हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से मार्कर की सप्लाई नहीं आ रही है। उन्होंने क्या शब्द बोला? पीछे से मार्कर की सप्लाई नहीं आ रही है, मतलब कि उनकी दुकान पर मार्कर इस समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होता है सप्लाई का पूर्ति, जहां से वो चीज बनकर आती है। ध्यान से सुनो, जहां से वो चीज बनकर आती है। तुम्हें मालूम है हर एक चीज पहले बनती है फिर हमें मिलती है। पहले बनती है फिर मिलती है, ना कि पहले मिलती है फिर बनती है। ऐसा तो नहीं होता ना। तुम्हें मैं वीडियो क्लास दिखा रहा हूं इस समय, ठीक है। वीडियो को पहले बनाया गया फिर तुम्हें दिखाया गया। ऐसी तो होता है, पहले बनाया गया फिर दिखाया गया। इसी तरीके से पहले कोई चीज बनती है फिर हमें मिलती है। जब वो चीजें मिलती है तब वो कहलाती है सप्लाई, मतलब की पूर्ति। तो क्वेश्चन ये है कि मुद्रा मतलब मनी, और उस मनी की सप्लाई कौन करता है? उस मुद्रा को बनाता कौन है? तुम कहोगे एक देश की सरकार बनाती है। मैं बोलूंगा नहीं, सरकार तो नहीं बनाती। देखो भारत देश के अंदर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वैसे तो सभी देशों के अंदर अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन हम फिलहाल किस पर गौर करेंगे? भारत पर। भाई भारतवासी क्या करे, भारत का करना पड़ेगा गौर। तो भारत के अंदर जो मुद्रा की पूर्ति करता है वो टॉपिक आएगा इस चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक आएगा। लेकिन अभी मैं बस इतना बता रहा हूं, एक बैंक होता है जिसका नाम होता है आरबीआई। क्या नाम होता है इसका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरी कंट्री का सिर्फ एक ही बैंक होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। हिंदी में बोले तो
केंद्रीय बैंक, नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब पूरी कंट्री का एक अनोखा बैंक, और इसी को ही राइट होता है करेंसी प्रिंट करने का, नए पैसे छापने का। तुम कहोगे बड़े मजे आते होंगे यार पैसे छापने में, जितने मर्जी अपने पास रख लेता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना, सारी चीजें कानूनन रूप से की जाती है। हाँ, प्रिंट तो ये करता है करेंसी, लेकिन किसके ऑर्डर पर? गवर्नमेंट के ऑर्डर पर। किसके ऑर्डर पर भाई? गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, सरकार के अनुसार। सरकार जितने बोलेगी उतने प्रिंट किए जाएंगे, सरकार ने अगर मना कर दिया तो प्रिंट नहीं किए जाएंगे। तो समझ रहे हो ना, तो सारा खेल किस चीज का है? गवर्नमेंट का। खैर, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, कितने छापता है, क्यों छापता है, कब छापता है, सारी बातें करेंगे बाद में। पहले हमें किस पर गौर करना है? मुद्रा पर। हाँ, तुम लोग अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर चैप्टर का नाम डालो, मुद्रा तथा मुद्रा की पूर्ति। मुझे ये तो नहीं पता ये कौन सा चैप्टर है, मतलब तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, या पांचवा चैप्टर है, या 7वां चैप्टर है, लेकिन मुझे नाम जरूर मालूम है, मुद्रा तथा मुद्रा की पूर्ति। वैसे भी देखो नंबरिंग में तो कुछ नहीं रखा, चाहे नंबर 1 चैप्टर हो चाहे नंबर 3 चैप्टर हो, नाम तो यही रहेगा ना, मुद्रा तथा मुद्रा की पूर्ति, इसलिए मैंने नंबर बोला ही नहीं। तुम लोग अपनी बुक के अंदर से देखकर नंबर लिखना चाहो तो नंबर लिख लो, पता नहीं कौन सा नंबर का चैप्टर है, तीसरे नंबर का चैप्टर है या दूसरे नंबर का चैप्टर है, मुझे कुछ नहीं मतलब इन सब से। और मैं ये समझता हूं तुम्हें भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें नाम में पढ़ना है कि चैप्टर क्या है, कितने नंबर पे आ रहा है, हमें क्या मतलब, समझ रहे हो ना। तो अब वापिस आ जाते हैं मुद्रा पर। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने इसके बारे में पहले से ना सुना हो। भाई बच्चा बच्चा पैदा होते ही, खैर ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, पैदा होते ही जब बच्चा 1 साल का हो जाता है या 2 साल का हो जाता है, 1 रुपए 2 रुपए की वैल्यू तो उसको भी समझ में आ जाती है कि 1 रुपए में 1 टॉफी मिलती है, अगर टॉफी सस्ती होती है तो 1 रुपए में 4 मिलती है, फिर उसको 5 रुपए देने पड़ते हैं, फिर उसको पता चलता है कि 5 रुपए में तो चॉकलेट भी आ जाती है। तो छोटा बच्चा हुआ, मान लो 1 साल से लेकर 3 साल तक का या 5 साल तक का बच्चा है, तो उसको समझ में आ रही है बातें कि 5 रुपए में क्या आ जाती है? चॉकलेट आ जाती है। भाई बड़ा मजा आता है चॉकलेट खाने में, खाते कम है और मुंह पे सानते ज्यादा है, पूरा गंदा कर लेते हैं मुंह, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की चॉकलेट इन्होंने ही खाई है। ठीक है, फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, अब 5 रुपए से काम नहीं चलेगा, महंगाई का जमाना है, और छोटी छलांग आजकल के बच्चे मारते नहीं, सीधा कौन सा नोट चाहिए उन्हें? सीधा 50 का नोट चाहिए या 100 का नोट चाहिए। अब उन्हें मालूम है 50 रुपए में तो भाई क्या आ जाता है, भाई 50 रुपए में बड़ी चॉकलेट आ जाती है, तो वो बड़ी चॉकलेट खाते हैं, दोस्तों को चॉकलेट खिलाते हैं, जगह जगह चॉकलेट खिलाते हैं। ठीक है, वैसे मैं नहीं करता ये सब चॉकलेट खिलाने का काम, खाने का काम जरूर करता हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सारा खेल किस चीज का है? पैसे का। बच्चे को भी ये समझ में आता है, 1 साल के बच्चे को भी ये बात समझ में आती है कि पैसे से सब कुछ मिलता है, पैसे से सब कुछ मिलता है, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है, पैसे से सब कुछ, बिना पैसे के कुछ भी नहीं। पैसे से तो सब कुछ, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं। तो अब ध्यान से सुनो कि क्या हुआ पैसा। व्हाट इज मनी? क्या है पैसा? मुद्रा किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये है। बच्चा पैदा होते ही 1 साल से लेकर जब तक मर नहीं जाता तब तक वो किस चीज का इस्तेमाल करता है? पैसे का। अगर उससे पूछा जाए ना अपने जीवन काल में कि भाई बता मुझे पैसा क्या है, तो वो सोचने बैठ जाए पैसा क्या है, ये क्या बात हुई। तो ध्यान से सुनना डेफिनेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सटीक डेफिनेशन बताऊंगा और तुमसे ही पूछ लूंगा। देखो, तुम पैसे का इस्तेमाल करके क्या करते हो? कोई सी भी चीज क्या कर लेते हो? खरीद लेते हो। खरीद लेते हो ना। तुमने पैसे दिए, किताबें खरीद ली, तुमने पैसे दिए, पेन खरीद लिया, तुमने मुझको पैसे दिए, मेरी ट्यूशन खरीद, मतलब ट्यूशन की सर्विस खरीद ली। ठीक है, तुमने पैसे दिए, फोन खरीद लिया, तुमने पैसे दिए, सब्जी खरीद ली। समझ रहे हो ना, यानी कि पैसे को देकर हम कुछ भी खरीद लेते हैं। देखो, एक तरफ तो मैं पैसा दे रहा हूं और दूसरी तरफ चीजों को ले रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी एक एक बात को वीडियो क्लास में कान और आंख खोलकर ध्यान से देखे करो और ध्यान से सुना करो। कहीं पर भी कोई सा भी पॉइंट में कभी भी तुमसे पूछ सकता हूं, वीडियो क्लास को
पोस्ट करवा के पूछ सकता हूं, बोर्ड क्लास में पूछ सकता हूं, जब मर्जी मेरा दिल करेगा मैं पूछ सकता हूं, तुमको बीच में खड़ा करके पूछ सकता हूं, ठीक है। और ऑन द स्पॉट अगर तुमने नहीं बताया जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे और अव्वल तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा फिर वो टॉपिक और भी कुछ बातें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात को तुम सीरियसली लोगे, और नहीं लोगे तो समय आने पर जरूर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ, ना कि लापरवाही के साथ, है ना। तुम्हारे ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरी वीडियो क्लास चलती रहेगी, 50-55 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि पैसा देते हो, सामान लेते हो, मतलब एक तरफ तो पैसा देखो वट पे, एक तरफ तो पैसा जा रहा है और एक तरफ सामान आ रहा है, एक तरफ पैसा जा रहा है और एक तरफ सामान आ रहा है। ये जो काम हो रहा है ना, ये कहलाता है विनिमय। क्या कहलाता है ये सब? ये कहलाता है विनिमय। विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। अब समझ में आया? कई बार क्या होता है, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अजीब से लगते हैं, लेकिन अगर उनका मीनिंग इंग्लिश में हमें पता चल जाता है ना, तो वो शब्द बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। अब देखो, विन में बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला शब्द बोला ना, एक्सचेंज, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई, अच्छा एक्सचेंज करना, तू ये ले ले मुझको वो दे दे, तू ये ले ले मुझको वो दे दे, मैं तेरे मुक्का मारूंगा तू मेरे रैप्टा मार, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। ये भी एक्सचेंज है, ठीक है, मुक्के के बदला मुक्का और रैप्टे के बदला रैप्टा। तो कहने का मतलब ये कि मुद्रा की डेफिनेशन क्या हुई? मुद्रा की डेफिनेशन हुई, देखो, हर वो चीज जिसका उपयोग विनिमय के लिए किया जाता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज के लिए किया जाता है, हर वो चीज जिसका उपयोग विनिमय के लिए किया जाता है उसे मुद्रा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। और हम किसका उपयोग करते हैं? हम पैसे का उपयोग करते हैं, रुपए का उपयोग करते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन अमेरिका में किस चीज का उपयोग होता है इस चीज के लिए? अमेरिका के अंदर उपयोग होता है डॉलर का। यूरोप कंट्रीज में किसका होता है? यूरोस का। तो वहां की मुद्रा डॉलर, वहां की मुद्रा यूरोस, हमारी मुद्रा रुपया। हर एक देश की अपनी एक मुद्रा होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है सभी देशों की एक ही मुद्रा हो, कई बार क्या होता है, दो दो तीन तीन देशों की सेम मुद्रा हो सकती है, जैसे कि डॉलर। डॉलर और भी कई सारे देश ट्रांजैक्शन के तौर पर यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी जो मेन मुद्रा है वो अलग है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग तुम समझ गए होंगे क्या आने वाला है, तो लिखो, फिर लिखो, मुद्रा का अर्थ, कि क्या है मुद्रा, मुद्रा का अर्थ। तो पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन से पहले तुम्हें एक शब्द का मतलब लिखना है जो अभी आया था। तो लिखो वो पहले शब्द, नंबर 1 में लिखो विनिमय। हाँ, इंग्लिश में लिखना चाहो ना, इसका मतलब तो लिख लेना, विनिमय को लिख लो। क्या बोलते हैं भाई? अभी बताया था, विनिमय को बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? एक्सचेंज करना। क्या करना? एक्सचेंज करना। तो पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि विनिमय का क्या मतलब है। तो विनिमय का मतलब एक्सचेंज, अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। मेरा पुराना फोन ले ले, अपना नया फोन दे दे, मेरी टी शर्ट ले ले, अपनी टी शर्ट दे दे, मेरी पैंट ले ले, अपनी पैंट दे दे, मेरा पेन ले ले, अपना पेन दे दे, मुझे 10 रुपए दे दे, मेरी कोल्ड ड्रिंक तू ले ले, पी ले, मतलब, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? एक्सचेंज कहलाते हैं। जब वस्तुओं का क्या होता है? आदान प्रदान, वस्तुओं का वस्तुओं के साथ और मुद्रा का मुद्रा के साथ, या मुद्रा का वस्तुओं के साथ, ठीक है। कुल मिलाकर एक तरफ हम कोई चीज लेते हैं तो दूसरी तरफ कोई चीज देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक एग्जाम्पल पूछता हूं, उम्मीद है तुम लोग जरूर बताओगे। मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे अपनी इकोनॉमिक्स की बुक दे दो, तुम मुझे अपनी इकोनॉमिक्स की बुक दे दो हमेशा के लिए। मैंने तुमसे बोला कि तुम मुझे अपनी इकोनॉमिक्स की बुक दे दो, और वो भी कब तक के लिए? हमेशा के लिए।
हमेशा, हमेशा का मतलब है इस साल, अगले साल, हमेशा के लिए, कभी नहीं दूंगा वापस। और मैंने तुम्हें बदले में कुछ नहीं दिया, बदले में कुछ भी नहीं दिया, ना मैंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाया, ना मैंने तुम्हें कुछ भी दिया, ठीक है, मैंने बस किताब ले ली तुमसे। क्या ये एक्सचेंज कहलाएगा? नहीं। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान और प्रदान, एक तरफ कुछ मिल रहा है तो दूसरी तरफ हम कुछ दे रहे हैं, ये कहलाता है विनिमय, ठीक है। अब लिखो विनिमय की डेफिनेशन। जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए चीजों का, जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीजों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है मतलब कि लेन देन, मैंने तेरी कोई चीज खरीद ली, तू भी मेरी कोई चीज खरीद ले, चीजों का आदान प्रदान करता है, तो ये विनिमय कहलाता है, तो ये विनिमय कहलाता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज कहलाता है, तो ये विनिमय कहलाता है, विनिमय कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चीजों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, विनिमय कहलाता है। तो विनिमय की तो डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब लिखो नंबर 2 पॉइंट। अब मुझे बताओ, ये तो समझ में आ गया कि हम चीजों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। मार्केट में जाते हैं, तुम्हें गुब्बारा पसंद आया, भाई क्या करें, बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों वाली हरकत नहीं गई, तो तुम्हें गुब्बारा पसंद आया, वो भी कौन सा गुब्बारा, गैस वाला गुब्बारा जो हवा में उड़ता रहता है। तुमने मम्मी से जिद करी कि मम्मी दिलवा दो, मम्मी ने तुम्हें 5 रुपए दिए, तुमने 5 रुपए का गुब्बारा खरीदा और खुशी के मारे पागल हो रहे हो जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया। तो इतनी खुशी तो बेकार है फिर, है ना। अब लिखो नंबर 2 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वस्तुओं का क्या कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, तुम विनिमय कर रहे हो, लेकिन विनिमय करने के लिए तुम्हें किस चीज का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या विनिमय तुम बिना पैसों के कर लोगे? तुम दुकान पे जाते हो कि भाई मुझे जल्दी से एक बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक दे दे, बड़ी गर्मी लग रही है, तुमने बोला बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक दे दे, बहुत गर्मी लग रही है, वो कहेगा ठीक है ला 15 रुपए। तुम कहोगे 15 रुपए ये क्या होता है? मतलब कि मुद्रा। बिना मुद्रा के तुम कोई सी भी चीज ना तो खरीद सकते हो और ना ही बेचोगे, क्योंकि बेचने पर पैसा चाहिए तुम्हें और खरीदने पर भी पैसा चाहिए, समझ रहे हो ना। तो लिखो नंबर 2, विनिमय करने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है, विनिमय करने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है? मुद्रा का, मतलब कि पैसे का। विनिमय करने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है जिसे हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, जिसे हर व्यक्ति क्या कर लेता है भाई? हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, जिसे हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, देखो वैसे तो यहां पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन मेरे मन में है वो बताने की इच्छा, तुम्हें पसंद आएगा। मैंने यहां पर एक शब्द बोला कि हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। क्यों करता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों करता है वो स्वीकार? क्या वो तुम पर भरोसा करता है? नहीं।
आजकल कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता। मान लो तुमने बाजार में किसी दुकानदार को कितने रुपए का नोट दिया, 500 रुपए का नोट दिया। उसने नोट तुमसे लिया, क्या उसने तुम पर भरोसा करके लिया? नहीं, उसने तुम पर भरोसा करके नहीं लिया। उसने भरोसा तुम्हारे दिए गए उस नोट पर करा है। तुमने जो नोट दिया ना, उस नोट पर उसने भरोसा करा है कि इस नोट के अंदर कितनी ताकत है, इस नोट के अंदर कितने रुपए की ताकत है, 500 रुपए की ताकत। ना कि उसने तुम पर भरोसा करा। उसने ये देखा कि यार ये 500 रुपए का नोट है, इसको किसने इशू कर रखा है? इसको इशू किया है आरबीआई ने। इस नोट पर किसके साइन है? इस नोट पर हमारे देश के गवर्नर के साइन है। इस नोट पर क्या लिखा हुआ है? इस नोट पर एक प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। ये तीन बातों से उसको क्या हो गया? भरोसा हो गया। अब तुमने सोचा कि चलो ठीक है, सर ने बताया है कि आरबीआई इशू करना चाहिए, हम इस पर आरबीआई की मोहर लगाएंगे, नकली। क्या लगाएंगे? मोहर लगाएंगे, वो भी नकली लगाएंगे। सर ने बोला है कि इस पर जो है गवर्नर के साइन हुए हुए, हम भी करेंगे गवर्नर के साइन, नकली। और तुमने सोचा कि इस पर एक प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं, हम भी लिखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रॉमिस। और फिर उस नोट को लेकर जाएंगे मार्केट में दुकानदार के पास। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे उस नोट पर वो भरोसा करेगा? दुकानदार नहीं, वो तुरंत पकड़ लेगा कि ये नोट तो नकली है। इसका मतलब ये हुआ कि भरोसा तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है, भरोसा तुम्हारे दिए गए उस नोट पर किया जा रहा है, इसलिए वो स्वीकार करता है। अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना उस नोट पर, वो क्या स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। वो कहेगा कि दूसरा लाओ, ये नोट नकली है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर स्वीकार करने की बात है तुम्हारे उस नोट के अंदर। उस नोट के अंदर इतनी ताकत होती है कि दूसरे लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, और वो भी किस नोट पर? असली नोट पर, नकली नोट पर नहीं। ठीक है, अब लिखो तीसरा पॉइंट। हाँ, तीसरे पॉइंट में लिखो, भारत में 1 रुपया मुद्रा है। अब मैं भारत की मुद्रा लिखवा रहा हूं। तुम्हें मालूम है भारत में रुपया मुद्रा होती है ना? भारत में 1 रुपया, बोर्ड पे देखो, ऐसे लिखना है, 1 रुपया। भारत में 1 रुपया मुद्रा है, कॉमा, एक एग्जांपल और लिख लो। लिखो यूएसए में, यूएसए मालूम है ना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में $1 मुद्रा है। यूएसए में $1 मुद्रा है। वहां पर क्या है? वहां पर $1 है। यूएसए में $1 मुद्रा है। और भी कई देशों की मुद्राएं हैं ना, सबकी नहीं लिखेंगे, बस 2 की बहुत है। भारत में 1 रुपया मुद्रा है, कॉमा, यूएसए में $1 मुद्रा है, आदि। फिर क्या आ गया तुम्हारा? आदि। ठीक है, अब लिखो फोर्थ पॉइंट। अब तुम्हें मालूम है आज के समय में क्या हो गया है? कोई सी भी चीज खरीदने जाओ, कोई सी भी चीज खरीदने जाओ, किस चीज की जरूरत पड़ती है? बस पैसे की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पकोड़े खाने, पैसे दो, पकोड़े खाओ। तुम्हें बोतल खरीदनी है, पैसे दो, बोतल खरीदो। तुम्हें लैपटॉप लेना है, पैसे दो, लैपटॉप लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब मुद्रा नहीं थी हमारे देश में, जब पैसे नहीं थे, मैं बात कर रहा हूं उस समय की, जब ना तो गोल्ड के सिक्के चलते थे, ना ही सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, ना ही 1 रुपया 10 रुपया का सिक्का होता था, ना ही नोट होता था। मतलब हमारे देश में मुद्रा नाम की चीज थी ही नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि जब मुद्रा नहीं होती थी, उससे पहले हम कैसे करते थे? भाई, जीवन जीने के लिए चीजों की जरूरत तो हमें तब भी पड़ती थी, और जीवन जीने के लिए चीजों की जरूरत हमें आज भी पड़ती है। तो क्वेश्चन ये कि उस समय हम कैसे खरीदते थे और उस समय हम कैसे बेचा करते थे? तो उस समय जो प्रणाली होती थी, मुद्रा प्रणाली तो नहीं होती थी, उस समय प्रणाली होती थी वस्तु विनिमय।
क्या नाम है भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, सिंपल भाषा में एक शब्द होता है बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? बार्टर सिस्टम। ध्यान से सुनना 5 मिनट के लिए मेरी बातों को, कान खोलकर बैठ जाओ, मैं कभी भी सुन सकता हूं। देखो, मुझे जरूरत है मार्कर की। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं पढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत है? मार्कर की। अब तुम्हें मालूम है पैसा नहीं है। मैं कौन सी प्रणाली समझाने वाला हूं? मैं समझाने वाला हूं वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली जब होती थी तब पैसा नहीं होता था, मतलब कि मुद्रा नहीं होती थी। अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं क्या चाहता हूं? मैं मार्कर खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बच्चों को क्या करना है? पढ़ाना है, तो मुझे मार्कर चाहिए। अब मैं मार्केट में गया, मार्केट के अंदर हर जगह काफी सारे लोग हैं, लेकिन किसी के भी पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, क्योंकि उस समय कौन सी प्रणाली है? उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली है। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं वस्तु विनिमय प्रणाली का। इसमें क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु बिकती है, वस्तु के बदले वस्तु, मां के बदले मां, बहन के बदले बहन, इज्जत के बदले इज्जत और बेइज्जती के बदले बेइज्जती। समझ रहे हो ना? वस्तु के बदले वस्तु। ध्यान से सुनो, मुझे मार्कर खरीदना था, मैं मार्केट में एक आदमी से मिला, उस आदमी ने बोला मुझे, ध्यान से सुनो, उस आदमी ने बोला कि मैं मार्कर बेचना चाहता हूं और तू मार्कर खरीदना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसने ये बोला कि मुझे किताब खरीदनी है, क्या तेरे पास किताब है? मैंने बोला हाँ मेरे पास किताब है। तो मैंने क्या करा? बोर्ड पे देखो, मैंने क्या करा? मैंने उससे मार्कर ले लिया। मैंने उससे क्या ले लिया? मार्कर ले लिया। और मैंने कितने मार्कर ले लिए? मैंने 20-20 वाले 5 मार्कर ले लिए, क्योंकि उसके पास क्या थे? उसके पास मार्कर थे। और मैंने बदले में उसको 100 रुपए की क्या दे दी? मैंने बदले में उसको 100 रुपए की क्या दे दी? किताब दे दी। उसको किताब की जरूरत थी। उसको किस चीज की जरूरत थी? किताब की जरूरत थी। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मुझे मार्कर खरीदने थे, उसको मार्कर बेचने थे। मुझे किताब बेचनी थी, उसको किताब खरीदनी थी। जो मैं बेचना चाहता हूं वो खरीदना चाहता हो, और जो वो बेचना चाहता हो वो मैं खरीदना चाहता हूं, तभी बात बनेगी। अगर उसने कह दिया कि मुझे किताब नहीं लेनी, तो क्या मैं जबरदस्ती दूंगा? नहीं दूंगा। और मैं किताब नहीं दूंगा तो क्या उससे मुझे मार्कर मिल पाएंगे? मुझे मार्कर नहीं मिल पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जिंदगी निकल जाती थी ऐसे बंदे को ढूंढने में जो हमारी चीज खरीदना चाहता हो और अपनी चीज बेचना चाहता हो। हमें दो दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। ध्यान से सुनो, हमें कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था? दो दो चीजों का। एक तो हमारी चीज वो खरीदना चाहता हो, और दूसरी चीज अपनी चीज बेचना चाहता हो। अगर ये दोनों बातें बनेंगी तो हमारी लेन देन होएगी। इसे कहते हैं दोहरे संयोग की संभावना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इच्छाओं की दोहरा संयोग, इच्छाओं का दोहरा संयोग, ठीक है। एक तरफ मैं जो देना चाहता हूं वो लेना चाहता हो, और जो वो देना चाहता हो वो मैं लेना चाहता हूं। वस्तु के बदले वस्तु, मां के बदले मां, और इज्जत के बदले इज्जत। समझ रहे हो ना? आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक। जब मुद्रा नहीं होती थी तब ऐसे टाइम वेस्ट होता था, इंसान ढूंढते ढूंढते मर जाता था, ढूंढते ढूंढते उसकी जिंदगी निकल जाती थी, ठीक है। तो देखो नंबर 3 में मैंने लिखवाया करेंसी के बारे में, है ना। अब लिखो नंबर 4 में कि मुद्रा जब नहीं थी तब कौन सी प्रणाली थी? तो कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। एक एग्जांपल और दे दूं। मान लो तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, तुमने कहा कि भैया पैसे तो है नहीं। मैंने बोला बिल्कुल पैसे तो है ही नहीं, पैसे मुझ पे भी नहीं है। तो एक काम करो, मैं तुमको अपनी सर्विस दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? अपनी सर्विस दूंगा, और तुम बदले में मुझे क्या दे दिया करो? रजिस्टर दे दिया करो। अपने क्या दे दिया करो? रजिस्टर दे दिया करो, क्योंकि तुम्हारे घर पे क्या रहते हैं? रजिस्टर रहते हैं। तो तुम मुझे रजिस्टर लाके दे दिया करो हर महीने, ठीक है। तो क्या हुआ? मैंने तुमको अपनी ट्यूशन सर्विस दी, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, बदले में मुझको क्या दे दिए? रजिस्टर दे दिए। मैं क्या करता हूं? मैं उन रजिस्टर का इस्तेमाल लिखने के लिए करता हूं,
ठीक है, तो तुमको मैंने अपनी सर्विस दी और तुमने मुझे अपनी वस्तुएं दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पैसों का तो इस्तेमाल करा ही नहीं, ना मैंने पैसे का इस्तेमाल करा ना तुमने पैसे का इस्तेमाल करा। तुम मेरी सर्विस खरीदना चाहते थे और तुम अपने रजिस्टर बेचना चाहते थे, तो मैंने तुमसे रजिस्टर खरीद लिए और तुमने मेरी सर्विस खरीद ली। यहां पर भी क्या हुआ है, दोहरा संयोग। मैंने जो खरीदा वो तुमसे खरीदा और तुमने जो बेचा वो मुझको बेचा। समझ रहे हो ना? तो लिखो नंबर 4 पॉइंट, मुद्रा के विकास से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी। मुद्रा के विकास से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, कौन सी प्रणाली है ये? वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा के विकास से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। लेकिन इस प्रणाली में क्या दिक्कत थी? इस प्रणाली में यही दिक्कत थी, टाइम, दुनिया भर का टाइम लगता था, मेहनत लगती थी। क्योंकि पता है क्या होता था, मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना है जो अपनी चीज बेचना चाहता हो और मेरी चीज खरीदना चाहता हो। ऐसे बंदे को ढूंढना मतलब भगवान को ढूंढना। भगवान को ढूंढना आसान है, ऐसे बंदे को ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना? पता चले तुम ढूंढते ढूंढते जा रहे हो, पीछे से बस आई और हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारी हो गई प्रणाली खत्म। ठीक है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। लिखो, परंतु ये प्रणाली अकुशल सिद्ध हुई। परंतु ये प्रणाली अकुशल सिद्ध हुई, मतलब कि बेकार। अकुशल सिद्ध हुई। अकुशल इसलिए सिद्ध हुई क्योंकि दुनिया भर का टाइम लगता था। और इसकी क्या क्या दिक्कतें थी, इस प्रणाली की क्या क्या दिक्कतें थी, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं इस प्रणाली में, वो आगे वैसे भी टॉपिक आएगा। ये टॉपिक एलेबोरेट फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या खासियत है और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो वो सब है बस इसके अंदर। अब तुम्हें लिखना है 5वां पॉइंट, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वही 5th पॉइंट। तो देखते हैं क्या है 5वां पॉइंट। अभी जो मैंने एग्जाम्पल तुम्हें समझाए वस्तु विनिमय प्रणाली के, कि मुझे जो खरीदना था वो तुम्हारे पास था और मुझे जो बेचना था वो तुम खरीदना चाहते थे। समझ रहे हो ना? मतलब जो तुम्हारे मन में इच्छा है उस इच्छा को कौन पूरा करेगा? मैं पूरा करूंगा। और मेरे मन में जो इच्छा है उसको कौन पूरा करेगा? तुम पूरा करोगे। मतलब इच्छा के बदले इच्छा। अगर मेरी इच्छा पूरी हो रही है और तुम्हारी नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं है, और अगर सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है मेरी नहीं हो रही तो भी कोई फायदा नहीं है। तो क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगी? क्या हमारी प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं बस। तो लिखो 5वें पॉइंट में थोड़ा सा इकोनॉमिक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, किसान के ऊपर है। लिखो, तुम एग्जाम्पल अपने हिसाब से खुद भी लिख सकते हो, स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसी विक्रेता का एग्जाम्पल लिख सकते हो, अपने पापा का कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं बार्टर सिस्टम के, कोई से भी लिख सकते हो। लिखो, देखो, माना आप एक किसान हैं, मान लो मेरी तरफ से तुम एक किसान हो, स्टूडेंट तो ढंग से बन नहीं पाते, किसान ही बन जाओ। लिखो, माना आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं है। क्या है भाई? गेहूं। सोने के सिक्के तो होंगे नहीं, गेहूं ही होंगे, किसान है तो। माना आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं है। गेहूं समझते हो भाई, आटा बनता है।
गेहूं है और आप ये गेहूं बेचकर कपड़े खरीदना चाहते हो। भाई बड़ी अच्छा है, गेहूं बेचो कपड़े खरीदो, गेहूं बेचो कपड़े खरीदो, है ना। आप ये गेहूं बेचकर क्या करना चाहते हो, कपड़े खरीदना चाहते हो, तो खरीद लो, कोई नहीं है रोकने वाला, ठीक है। आप ये गेहूं बेचकर कपड़े खरीदना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, कपड़े, कपड़े खरीदना चाहते हो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे बंदे को ढूंढना है जो तुम्हारे गेहूं खरीदना चाहता हो, जो तुम्हारे इन गेहूं को क्या करे, खरीद ले और अपने कपड़ों को बेच दे। दो बातें ध्यान रखो, तुम्हारे गेहूं खरीद ले और अपने कपड़ों को बेच दे, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और उसकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। माना आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं है और आप ये गेहूं बेचकर कपड़े खरीदना चाहते हो, तो लिखो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे कैसे व्यक्ति को ढूंढेंगे तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो गेहूं खरीदना चाहता हो और साथ ही कपड़े बेचना चाहता हो, है ना। तुम्हारे गेहूं वो खरीद ले और अपने कपड़े वो बेच दे। जो गेहूं खरीदना जो गेहूं खरीदना चाहता हो और साथ ही कपड़े बेचना चाहता हो। जब ये दोनों बातें बनेगी तभी लेन देन हो पाएगा। साथ ही कपड़े बेचना चाहता हो, इसे आवश्यकता का, इसी दिक्कत को क्या कहते हैं, इसी दिक्कत को कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। जो तुम्हारी इच्छा है और उसकी इच्छा है, दोनों की इच्छा कैसे पूरी होंगी, साथ में पूरी होंगी। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसकी भी इच्छा पूरी नहीं होगी, और अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो उसकी भी पूरी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही कपड़े बेचना चाहता हो, इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं, इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग। देखो क्या है इसका मतलब, आवश्यकता का दोहरा संयोग, इसका यह मतलब है मेरी आवश्यकता और आपकी आवश्यकता, मेरी जरूरत और तुम्हारी जरूरत, दोनों की जरूरत एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। अगर मेरी जरूरत पूरी होगी तो तुम्हारी भी जरूरत पूरी होगी, और अगर मेरी जरूरत नहीं पूरी हो पाई तो तुम्हारी भी जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही मुश्किल काम है, दिखने में आसान। अब सोचो पहले के समय में मुद्रा नहीं होती थी, लोग ढूंढते रहते थे कि कोई हमारी चीजों को खरीद ले, कोई हमारी चीजों को खरीद ले, नहीं होता था, इतना आसान काम नहीं होता था। आज के समय में क्या होता है, मार्केट में जाते हैं 10,000 रुपए देते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं। सोचो अगर पहले मुद्रा नहीं होती थी तो मोबाइल कैसे खरीदते, खैर उस समय तो मोबाइल ही नहीं थी, है ना, लेकिन सोचने वाली बात है कितनी दिक्कत होती है ना। लिखो, यह एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल मतलब मुश्किल, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। और जब से मुद्रा आई, मुद्रा तो कैसे काम करने लगी, एक तरीके से भगवान की तरह। उसने कहा तू खरीदना चाहता है ना, तू खरीद, मैं बैठी हूं। मुद्रा ने बड़े धोस से कहा कि तुझे खरीदना है, खरीद, तू मोबाइल खरीद जाके 10,000 रुपए का। उसने कहा भाई मोबाइल तो खरीद लूंगा, पैसे होने भी तो चाहिए। मुद्रा ने कहा कि तू खरीद, मैं हूं अभी, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा मार्केट में जाता है मुंह उठा के, क्या उठा के जाता है, मुंह उठा के, और जो दिल में आता है वो खरीदता है, पैसा फेंक और तमाशा देख, है ना, ऐसा होता है। लड़की की तरफ पैसा फेंको, लड़की आएगी, है ना, लड़की को फेंको कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो छठा पॉइंट लिखो, अब मुद्रा ने इस काम को बहुत ही ज्यादा क्या बना दिया, आसान बना दिया। पहले खरीदना और बेचना एक साथ होता था, ध्यान से सुनो, एक बंदा खरीदना चाहता है,
दूसरा बंदा बेचना चाहता है, दोनों मिलते थे। अब क्या होता है, खरीदने वाला भी दुकान पर जाएगा, पैसा फेंकेगा और बात बन जाएगी। बेचने वाला भी दुकान पर जाएगा, माल कस्टमर को बेचेगा और बात बन जाएगी। खरीदने वाले का बेचने वाले के साथ कोई काम नहीं है, बेचने वाले का खरीदने वाले के साथ काम नहीं है, दोनों का किसके साथ काम है, पैसे के साथ, मुद्रा के साथ। मुद्रा बिल्कुल सुपरमैन की तरह है, सुपर वुमेन की तरह, लेडीज टाइप आइटम है मनी। तो लिखो छठा पॉइंट। अब देखते हैं मुद्रा कैसे हीरोइन की तरह ये काम करती है। तो लिखो सिक्स पॉइंट में, मुद्रा की स्थिति में आप अपने गेहूं मुद्रा के बदले बेच सकते हैं। मुद्रा की स्थिति में आप अपने गेहूं, मुद्रा है ना, मुद्रा होता है ना भाई, मुर्दा मत लिख देना, कभी मुर्दा ही वाला काम करो। मुद्रा की स्थिति में आप अपने गेहूं मुद्रा के बदले बेच सकते हैं। किसके बदले बेच सकते हैं, मुद्रा के, इसके बदले है ना, अंगूठे के बदले नहीं, मुद्रा पैसे के बदले, मुद्रा के बदले बेच सकते हैं। और मुद्रा से कपड़े खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं वैसे तो, है ना, कुछ भी खरीद लो, मेरा क्या जा रहा है ना, मेरे पास पैसा ना कुछ। मुद्रा के बदले बेच सकते हैं और मुद्रा से कपड़े खरीद सकते हैं। मुद्रा से कपड़े खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाती है ना। मुद्रा कैसे काम करती है, बहुत आसान तरीके से। अब तुम ट्यूशन पढ़ना चाहते हो, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने ट्यूशन पढ़ाया। मैं रजिस्टर खरीदना चाहता हूं, मैं मार्केट में जाता हूं, मैं पैसे देता हूं, रजिस्टर खरीद लेता हूं। सारा काम मुद्रा का है आज के समय में। इस प्रकार मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाती है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाती है। क्या बनाती है, आसान बनाती है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम आसानी से कुछ भी खरीद सकते हो और आसानी से कुछ भी चीज तुम बेच सकते हो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई तुम्हें सुनाने वाला नहीं है, है ना। बस तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, पैसा।